भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। छोटी बहू से अवैध संबंध में ससुर की गई जान, क्राइम ब्रांच व थाना कोयरोना पुलिस ने किया गुलाब यादव निर्मम हत्याकांड का खुलासा। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां दिनांक 12 दिसंबर 2020 की रात्रि में गुलाब यादव पुत्र स्वर्गीय बाल मुकुंद यादव निवासी इनारगांव डुहिया थाना कोयरोना की अज्ञात लोगों द्वारा गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक गुलाब की छोटी बहू के लिखित तहरीर पर मुवक्किल संख्या 165/20 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई। पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोयरोना के साथ साथ क्राइम ब्रांच को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर को उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी व आला कत्ल की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक भदोही व क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच व थाना कोयरोना की संयुक्त टीम द्वारा घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने व आला कत्ल की बरामदगी में सफलता प्राप्त हुई है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि मृतक गुलाब यादव के 4 पुत्र हैं, जो वर्तमान में मुंबई में हैं। मृतक के घर पर उसकी पत्नी, बड़ी बहू व छोटी बहू रहती हैं। मृतक गुलाब यादव ने अपने छोटे लड़के राजा यादव की शादी पूरे झम्मन थाना गोपीगंज क्षेत्र में 4 वर्ष पूर्व 2016 में कराई थी, जबकि उसी लड़की की शादी मृतक के तीसरे नंबर के लड़के दिनेश से तय थी। परंतु दिनेश किसी और लड़की से प्यार करता था, जिससे उसने लव मैरिज की बात की तो मृतक पिता ने लोक लाज व समाज के डर से अपने चौथे पुत्र राजा से उसकी शादी करा दी, जिसे चौथा बेटा शादी के बाद मुंबई लेकर चला गया, जहां उसके गर्भवती होने के पश्चात उसे मायके पूरे झम्मन गोपीगंज छोड़ दिया, जहां उसे निश्चित समय के पश्चात पुत्री प्राप्त हुई। इस बीच राजा ने अपनी पत्नी से बातचीत करना बंद कर दिया व अपनी बड़ी भाभी से संपर्क में आ गया। छोटी बहू से पुत्री होने के 3 माह के पश्चात छोटी बहू अपने ससुराल आई, जहां ससुर मृतक गुलाब द्वारा अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर नाजायज रिश्ता बनाया गया, जबकि उसका छोटा पुत्र राजा विगत करीब 3 वर्षों से अपनी पत्नी के संपर्क में नहीं आया था और न ही घरेलू खर्च के लिए आवश्यक सामान व पैसा देता था। छोटी बहू का सारा खर्च मृतक गुलाब ही उठाया करता था व उसकी सारी सुख सुविधाओं व जरूरतों का ख्याल मृतक गुलाब ही रखा करता था। वह अपनी पत्नी व बड़ी बहू का ध्यान नहीं रखता था और न ही किसी तरह से रुपए पैसे की मदद करता था। जिस बात से उसकी पत्नी अपने पति मृतक गुलाब से अक्सर झगड़ा किया करती थी, उसका आरोप था कि वह अपनी छोटी बहू को रखेल बनाए हुए है, जिससे मृतक गुलाब के नाजायज शारीरिक संबंध भी हैं। इसी बात को लेकर मृतक की पत्नी व लॉकडाउन में आई बड़ी बहू आए दिन मारपीट करती थी व अलग रहती थी तथा गुलाब से, जो कि यह कहता था कि सारी जमीन अपनी छोटी बहू व उसकी पुत्री के नाम कर देगा, से रंजिश रखती थी। इसी बात को लेकर घटना के दिन जब छोटी बहू अपने ससुर के पास सोई हुई थी, रात में अपनी सास व जेठानी को आता देख ससुर के पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। मृतक गुलाब के सोने का फायदा उठाकर मृतक की पत्नी व बड़ी बहू ने मिलकर मृतक गुलाब को गड़ासी से वार कर व सिर पर प्रहार कर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, परंतु मृतक गुलाब तत्काल नहीं मरा व उठकर अपनी छोटी बहू का दरवाजा खटखटाने लगा। डर के मारे छोटी बहू ने दरवाजा नहीं खोला तो रक्तस्राव अधिक होने के कारण चारपाई पर जाकर लेट गया। घटना को अंजाम देने के पश्चात मृतक की पत्नी व उसकी बड़ी बहू द्वारा दरवाजे पर गिरे खून व साड़ी पर लगे खून को धोने का प्रयास किया गया, जिसे मृतक की छोटी बहू द्वारा देखा गया। इसके बाद छोटी बहू ने अपने भाई को मुंबई फोन किया, जिसने यह सलाह दी कि 112 नंबर पर फोन करके सारी बात बता दो। मृतक की छोटी बहू द्वारा 112 नंबर पर बताया गया कि उसकी सास व जेठानी मृतक को चाकू लेकर मारने आ रही हैं। 112 नंबर की पीआरवी पहुंचने पर वादिनी ने आगे बढ़कर देखा तो उसके ससुर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे, जबकि उसकी सास व जेठानी का कमरा बंद था। पीआरवी के पुलिसकर्मियों द्वारा कमरा खुलवाया गया। वादिनी द्वारा पुलिसकर्मियों की मदद से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से बेहतर इलाज हेतु प्रयास किया गया, किंतु गुलाब की मृत्यु हो गई। घटना में प्रयुक्त गड़ासी व मृतक का मोबाइल अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी सर्विलांस अजय सिंह, प्रभारी स्वाट टीम विजय प्रताप सिंह, आरक्षी सचिन झा, आरक्षी सर्वेश राय, आरक्षी नरेंद्र सिंह, आरक्षी तुफैल अहमद, आरक्षी दीपक यादव, आरक्षी सुनील कन्नौजिया, मुख्य आरक्षी चालक सुभाष सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोयरोना खुर्शीद अंसारी,
उप निरीक्षक इलियास अहमद व अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। पूरा प्रकरण है, कैसे हत्या हुई है, हत्या की वजह क्या है? देखिए, प्रकरण पूरा ये है कि 12 तारीख को रात में डायल 112 में कॉल आई थी कि पूनम नाम की महिला ने किया था कि मेरी सास और जेठानी जो है वो मारने के लिए आ रही हैं हमारे ससुर को। इसके बाद उनका मर्डर हो गया जो धारदार हथियार से था। पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये कि जो गुलाब यादव है मृतक, इनका अपनी छोटी बहू से अवैध संबंध था और ये अपनी पत्नी को छोड़कर उसी बहू के साथ रहते थे। इसी वजह से इनकी पत्नी और इनकी बड़ी बहू ने मिल करके इनकी हत्या कर दी थी। क्या क्या बरामद हुआ है सर इन लोगों के पास? देखिए, हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल है वो बरामद हुआ है, मोबाइल उनका बरामद हुआ है और सास और उसकी बहू के दोनों की साड़ियाँ जो खून से सनी हुई थी वो दोनों बरामद हुई है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।